क्योंकि क्रिकेट फ्रेटर्निटी बाकी सब अफोर्ड कर सकती है, लेकिन कमजोर वेस्टइंडीज की टीम देखकर दुख होता है यार। ऐसे में वेस्टइंडीज ने जो कमबैक किया है उसको 20.5 तोपों की सलामी। आधे नंबर इसलिए काट लिए क्योंकि इतना बड़ी एफर्ट करने के बावजूद वेस्टइंडीज वाले हार तो जाएंगे। लेकिन दो लोगों के नाम याद रखिए, एक है जॉन कैम्बेल और दूसरे थे शे होप। कैम्बेल को तो मैं सच में पहली बार बैटिंग करते देख रहा था और उन्होंने बिल्कुल ऐसा खेला जैसे मुझे को इंप्रेस करना चाह रहे हो। पहली पारी में साई सुदर्शन ने उनका बढ़िया कैच पकड़ लिया था, वरना मूड में तो वो उस दिन भी लग रहे थे। लेकिन उन्होंने कल का काम पूरा किया और अपनी सेंचुरी पूरी की। हालांकि बड़ी पारी नहीं खेल पाए क्योंकि सिराज उनकी विकेट ले गए, पर वेस्टइंडीज की होप जिंदा रखी शे होप ने। शे होप मॉडर्न डे क्रिकेट में मेरे पसंदीदा बल्लेबाजों में से हैं, खासकर वनडे फॉर्मेट में तो उनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। लेकिन टेस्ट में उन्होंने 8 साल बाद एक सेंचुरी लगाई और क्या सही टाइम पे लगाई है। 98 रन पर लगाए गए उनके चौके ने न सिर्फ उनकी सेंचुरी पूरी करी बल्कि यह भी तय किया कि भारत को इस मैच में दोबारा बैटिंग करनी पड़ेगी। वेस्टइंडीज ने लीड चढ़ानी शुरू कर दी थी और इसमें काफी मदद करी उनके कप्तान रोस्टन चेज ने। उन्होंने 40 बनाए, लेकिन भारत को असली दुख दर्द, तकलीफ, कष्ट और पीड़ा दी है जस्टिन ग्रीव्स ने। वेस्टइंडीज के 9 विकेट तब गिर गए थे जब उनका स्कोर 311 था, लेकिन जस्टिन ग्रीव्स ने सील्स के साथ मिलकर इंडिया की जीत के चांस को सील नहीं होने दिया। दोनों बिल्कुल दिल्ली की पिच से ऐसे चिपक गए जैसे सर्दियों में दिल्ली से पोल्यूशन चिपक जाता है। अंपायरों ने इनकी विकेट के लिए दूसरा सेशन आधे घंटे और बढ़ा दिया और यह कहा कि आधे घंटे बाद चाय पी लेंगे, लेकिन इन लोगों को पहले आउट तो कर लो। शुभमन गिल ने अपने तर्कश के सारे तीर आजमा लिए, लेकिन वेस्टइंडीज को ऑल आउट नहीं कर पाया। आखिरी विकेट बाकी था और चाय तक वेस्टइंडीज का स्कोर था 9 विकेट पर 361। चाय के बाद भी वेस्टइंडीज वाले बंधुओं ने हमें बांध कर रखा था। हमने मान लिया था कि अच्छा खेल रहे हो भाई वेस्टइंडीज वालों, लेकिन वेस्टइंडीज वाले जरूरत से ज्यादा ही साबित करने लगे थे। पहले आखिरी विकेट की पार्टनरशिप 50 रन की होगी, फिर जस्टिन ग्रीव्स की खुद की भी हाफ सेंचुरी हो गई और फिर लीड 100 के पार चली गई। एक सेशन में 100 रन बनाने तो मुश्किल होते हैं। इसी से पता चल गया था कि ये टेस्ट मैच 5वें दिन जा रहा है। फाइनली बुमराह ने वेस्टइंडीज का आखिरी विकेट गिराया, लेकिन वेस्टइंडीज तब तक 121 का टारगेट देने में कामयाब हो गई थी और हमारी लुप